ईरान से जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब को कचरा कह दिया। ईरानी क़यादत पर बार बार जहन तब्दील करने का इल्ज़ाम। प्रोजेक्ट फ्रीडम को बड़े पैमाने पर शुरू करने पर गौर। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। ईरान ने जो कचरा भेजा उसे पूरा पढ़ा भी नहीं, अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। मेरे पास बेहतरीन प्लान है। ईरान को अस्करी एतबार से शिकस्त हो चुकी, कुछ फौजी क़ुव्वत बाकी है जिसे एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो इसराइल रहेगा ना मशरिक़ वस्ता, शायद अगला निशाना यूरोप हो। ईरान की मौजूदा क़यादत साबिक़ क़ायदीन से बेहतर है। तीसरी सतह की क़यादत में से कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। अमरीका की तरह ईरान में भी एतदाल पसंद और पागल मौजूद हैं। चीन के सदर अपने हरमुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बात होगी। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त पर भी बात करूंगा। अमेरिका से मुआहिदा ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करार दे दिया। ईरानी सदर ने कहा कि मुआहदा हुआ तो ईरान उसकी पासदारी करेगा। ईरान को चाहिए कि मैदान जंग में हासिल कामयाबी को सिफारतकारी के जरिए मुकम्मल करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी मुतालिबात को गैर माकूल और अपने जवाब को मुतवाज़िन करार दिया। जंग मुसल्लत किए जाने पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, पाकिस्तान पेशेवराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, नाकाबंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा और ईरानी सालिसों की बहाली जायज़ मुतालिबात हैं। लेबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी का क़याम ईरान के मुतालिबात में शामिल था। चीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुर्रज़ा रहमानी फ़ज़ली कहते हैं कि चीन और रूस दो बड़ी और बासर ताकतें हैं। अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों की ज़मानतों के साथ होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी बात की जानी चाहिए। ईरान और सऊदी वज़ारत ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान जंग ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रेंटसन में भी टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मसले के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम अमूर से रिख्वार आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान के दरमियान राबता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाज़ुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं की आबना हरमुज़ समेत मैरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। उम्मीद है कि सिफारती कोशिशें खित्ते समेत दुनिया के अमन के लिए मददगार साबित होंगी। इसहाक़ डार ने सिंगापुर के जरिए पाकिस्तान और ईरानी जहाज़ के अमले की वापसी में अमरीकी किरदार को सराहा। ईवानी सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिका मूड और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी पर भी बातचीत। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। सदर जरदारी की अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इसहाक़ डार, सरदार याद सादिक और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे।
बन्नू में पुलिस पर हमला, पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नासिम अल उमूर की वजारत खारजा तलबी पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमाया। तहकीकात से जाहिर हुआ है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मुकीम दहशत गर्दों ने की। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान वहशियाना कार्रवाई के जिम्मेदार नासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान को अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दे चुका है कि वो अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करे। तालिबान दहशत गर्दों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की सालसी में तालिबान हुकूमत के साथ तामीरी रवाबित रखे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वफाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान शहदा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ऐवान कौमी फ़ख्र के साथ वफाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहता हूँ। पाक फ़ौज के रद्द-ए-अमल ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के J-10C जहाज़ ने भारत के कीमती अस्करी ज़खायर को तबाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 10 मई का दिन मुल्की तारीख का रोशन और ताबनाक दिन है। बहादुर फ़ौज ने दुश्मन के नापाक कदमों को रोका। दुश्मन ज़मीनी महाज पर अपनी चौकियाँ छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। भारत का झूठ से भरपूर बयानिया बुरी तरह नाकाब हुआ। मार्का हक में तारीखी कामयाबी, पंजाब और सिंध असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। मार्का हक के शहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत। पंजाब असम्बली में मंजूर करारदाद में कहा गया कि सियासी और अस्करी क़यादत ने दुश्मन को दिंदान शिकन जवाब दिया। कौम ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना जंग लड़ी। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई असम्बली में करारदाद पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे 52 मिनट में गिराए। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 74 तैयारे मार गिराता। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के ज़रिए। कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती की गिरफ्तार खातून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बर वक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशत गर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला न करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवातीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि कज़न ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ, मेरी क्लासें चल रही थी। मजीद आगे पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और बाइज्जत तरीके से रखा। खवातीन इस दहशत गर्द तंजीम का हिस्सा ना बने। ट्रंप बुध की शाम चीन पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर के दौरा चीन का शेड्यूल जारी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज़ में जुमेरात की शब इशाइया दिया जाएगा। अमेरिका चीन मुश्तरका तिजारती सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान एरोस्पेस और तवानाई के शोबों पर बात होगी। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% से ज़ायद बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $104.70 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.50 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद।
वफाकी हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफायतशारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर तोसी की मंजूरी दी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। बरामदात पर मबनी सनत मुल्की तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। मुल्की बरामदात में इजाफे से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म की बरामद कुनिंदगान को टैक्स रिफंड की बर वक्त अदायगी की हिदायत। कहा बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ है। मुल्की बरामदात में इजाफे और नई सनतों के फ़रोग के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT से मुतालिक बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। इससे भरपूर इस्तेफादा किया जाना चाहिए। इसराइल के लेबनान में हमले। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाई। कलाविया और जो तिबी मराकज़ था उसे निशाना बनाया गया। मज़ीद 55 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। 2 तिबी कारकुन भी शामिल। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2669 हो गई। हिज़्बुल्लाह का तैयबा में इसराइली फ़ौजी ठिकाने पर हमला। इसराइली फ़ौज ने मार्च के आगाज़ से अब तक 18 फ़ौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी।